हेलो बच्चों। देखिए, हमने कल क्या किया था। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर पढ़ा था। और आपको पढ़ते वक्त अगर बहुत मजेदार किस्से भी आए थे कि लक्ष्मण जी कैसे परशुराम जी को हूल दे रहे हैं और परशुराम जी राम जी को कैसे हूल दे, सॉरी, लक्ष्मण जी को हूल दे रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने करी थी, सब कुछ पढ़ लिया था। हूल देने का मतलब समझते हैं क्या होता है? डरा रहे थे। और पढ़ते वक्त मैंने बड़ा मजेदार तरीके से इसको सब बताया भी था। कैसे सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ गया शिव जी का, और परशुराम जी तिनक के चले आए पीटने कि कौन तोड़ा। ठीक है, तो आज हम इसी का अभ्यास करेंगे। अभ्यास कौन? प्रश्न अभ्यास। और एक एक करके पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर पाए, बिल्कुल एकदम परशुराम एंगर की तरह। जैसे परशुराम जी एकदम गुस्से में रहते थे ना, वैसे ही एकदम जोश में जाके एकदम फोड़ दीजिएगा एकदम कि बस अब तो हम ही हैं, बाकी सब कोई कोई है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। प्रश्न वाइज करेंगे एक एक करके, एकदम टुकड़ा टुकड़ा कर डालेंगे सबका। तो आप भी कहेंगे कि क्या वाह, क्या बात है, क्या किया है। पहला प्रश्न आ रहा है। पहला प्रश्न में क्या है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। ये हमने देखा था कि जब ये धनुष टूट गया था तो परशुराम जी गुस्से में आ गए, तो उसी समय लक्ष्मण जी धनुष के टूट जाने का तर्क दे रहे थे कि धनुष क्यों टूटा वो मैं बता रहा हूँ। तो लक्ष्मण जी तर्क दे रहे हैं। ठीक है, तो उसका उत्तर क्या है कि परशुराम जी है बहुत क्रोधित होने पर लक्ष्मण ने धनुष टूटने के बारे में कई तर्क दिए, और उन्होंने बहुत ही व्यंग और मजाक के माध्यम से समझाने की कोशिश की। ठीक है, तंज कस रहे थे। व्यंग मतलब हास्यात्मक व्यंग कर, मतलब मजा ले रहे थे परशुराम जी का। तो उस मूड से वो तर्क दे रहे हैं। देखिए, पहला तर्क क्या दिया उन्होंने। लक्ष्मण जी बोले कि सभी धनुष तो एक जैसे होते हैं, मतलब शिव जी का धनुष, मेरा धनुष, राम जी का धनुष, सबका धनुष एक ही जैसा है। मतलब शिव जी के धनुष की तुलना एकदम सामान्य कर दिया उन्होंने कहा एक धनुष ही तो है, इतना क्यों परेशान हो रहा है। तो सभी धनुष जो एक जैसे होते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा, क्या बोला कि हमारी समझ में तो सारे धनुष समान होते हैं, अर्थात क्या है, इतना गुस्सा करने की जरूरत है नहीं, तो अभी फालतू में इतना गुस्सा कर रहे हैं। दूसरा तर्क क्या दिया कि धनुष बहुत पुराना था। उन्होंने कहा कि यह धनुष तो बहुत पुराना था, इसलिए छूते ही टूट गया, इसमें राम जी की कोई गलती नहीं थी। ठीक है, जैसे कुर्सी पर बैठते ही, पुरानी कुर्सी पर बैठते ही कुर्सी टूट जाए, वैसे ही। तीसरा तर्क क्या दिया कि राम जी ने जानबूझकर नहीं तोड़ा है। लक्ष्मण जी बोले कि राम जी ने तो केवल हाथ लगाया था, धनुष अपने आप ही टूट गया, अर्थात ये दुर्घटना थी, दुर्घटना। तीसरा कारण क्या बोला? तीसरा तर्क ये दिया कि बिना कारण क्रोध करना उचित ही नहीं है। उन्होंने परशुराम से पूछा कि बिना वजह इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं आप। पांचवा तर्क क्या है कि बचपन में बहुत से धनुष टूटे थे। लक्ष्मण जी ने मजाक में बोला कि हमने बचपन में तो कई धनुष तोड़े, तब आपने तो इतना क्रोध नहीं किया, तब आप थे कहाँ, हम बहुत सारे धनुष तोड़ रहे थे, तब आप कहाँ थे। मतलब एक धनुष हमसे टूटा तो आप दौड़ के चले आए, उस वक्त कहाँ थे जब हम बहुत सारे धनुष तोड़ रहे थे, ये पूछ लिया। छठवां तर्क क्या दिया कि धनुष से इतना मोह क्यों है। उन्होंने पूछा कि इस धनुष से आपका इतना लगाव क्यों है, अर्थात वस्तुओं से इतना क्रोध करना ठीक नहीं है। वो बोले कि वस्तु से इतना लगाव कर रहे हैं तो इतना क्रोध क्या मतलब है, ठीक नहीं है क्रोध आपका। तो निष्कर्ष रूप में क्या बोलेंगे, लक्ष्मण जी ने अपने तर्कों से यह सिद्ध करने की कोशिश की धनुष पुराना था, राम जी की कोई गलती नहीं थी, क्रोध करना उचित नहीं है, और व्यंग और हास्य के माध्यम से परशुराम को शांत करना चाहते थे। ये सब तर्क दिए। मालूम मतलब ये भाव है इस प्रश्न का उत्तर का कि धनुष, देखिए धनुष, सारे धनुष तो एक जैसे होते हैं, तो इसमें क्या खास है। धनुष बहुत पुराना था इसलिए टूट गया, हमने जानबूझ के नहीं तोड़ा है, राम जी ने जानबूझ के नहीं तोड़ा है, बस छुआ ही था कि दुर्घटना से टूट गया वो। और बिना वजह आप इतना तिल मिला रहे हैं, फालतू में गुस्सा कर रहे हैं, शांत हो जाइए। ठीक है, और उन्होंने तर्क दिया कि हमने तो उस वक्त बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े थे, तब आप कहाँ थे, तब तो आप दौड़ के नहीं आए, आना चाहिए था उस वक्त भी ना, तब कहाँ थे आप। ठीक, और एक किसी भी एक चीज से इतना मोह क्यों लगा रहे हैं, ठीक है, फालतू में गुस्सा कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ऐसे बोल रहे थे, ये तर्क वर्क वगैरह देके समझाया कि देखिए धनुष पुराना था, राम जी की कोई गलती नहीं थी, क्रोध इतना करना ठीक नहीं है। समझ में आया? दूसरा प्रश्न, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो हम अपने शब्दों में दिखा देते हैं थोड़ा। तो ठीक है, तो परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण दोनों की प्रतिक्रियाएं क्या थी, अलग अलग थी। अब इनके इन प्रतिक्रिया जो रिस्पॉन्स किया उन्होंने, उनके स्वभाव की विशेषता देखते हैं। तो राम के स्वभाव की विशेषता क्या है? विनम्रता। राम जी जो है बहुत ही विनम्रता और सम्मान के साथ बात की, उन्होंने परशुराम को शांत करने का प्रयास किया। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कोई समझदार व्यक्ति गुस्से में भी शांत रहकर बात करे। दूसरा,
राम जी की क्या विशेषता थी? वो धैर्यवान थे, पेशेंसफुल थे, पेशेंस रखते थे। तो परशुराम के कठोर शब्द सुनकर भी राम जी शांत रहे, उन्होंने क्रोध नहीं किया। तीसरा, शांति प्रिय स्वभाव के थे। राम जी क्या है, विवाद में पड़ना बढ़ाना नहीं चाहते थे विवाद को, और वो प्रेम और शांति से समस्या सुलझाना चाहते थे। चौथा, बड़ों का सम्मान करते थे। तो राम जी ने परशुराम को आदर पूर्वक मुनिवर कर संबोधित किया वहाँ। अब लक्ष्मण जी के क्या स्वभाव थे, ये देखिए। ये लक्ष्मण जी का स्वभाव था वीरता और निडरता। लक्ष्मण जी जो है परशुराम से बिल्कुल डरे नहीं, उन्होंने साहस पूर्वक उत्तर दिया। दूसरा, व्यंग्य प्रिय स्वभाव उनका है। लक्ष्मण ने मजाक और तंज भरे शब्दों में बात की। वे परशुराम के क्रोध का व्यंग करते थे। मतलब परशुराम जी गुस्सा कर रहे हैं तो वो व्यंग कर रहे हैं वहां पे, मतलब हंसी मजाक का हास्य व्यंग कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, हर बात को हंसी में ले रहे हैं। तीसरा, तेज और उग्र स्वभाव लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी जो है जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं, तो जल्दी प्रतिक्रिया देने वाले और तेज स्वभाव के थे। चौथा, आत्मविश्वासी थे, मतलब आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने अपनी शक्ति और राम जी पर पूरा भरोसा था। एक तो उनको अपने पावर पे, और राम के जो बड़े भाई थे उन पे पूरा भरोसा था, उनको विश्वास था। ठीक है। तो देखिए, राम जी क्या थे? शांत थे, विनम्र थे, धैर्यवान थे, शांति से समझने वाले थे। लक्ष्मण जी क्या थे? उग्र थे, व्यंग्यपूर्ण थे, तेजस्वी थे, और तुरंत जवाब देने वाले थे, हाजिर जवाबी थे। ठीक। तो इस प्रसंग में क्या है, राम का शांत, विनम्र और धैर्यपूर्ण स्वभाव दिखाई देता है, और जबकि लक्ष्मण का वीर, निडर और व्यंग्यपूर्ण स्वभाव सामने आ जाता है। तो दोनों भाइयों के स्वभाव क्या है, अलग होने पर भी दोनों धर्म और मर्यादा का पालन करते हैं, ये निष्कर्ष में आप लिखेंगे। ठीक है। तो दूसरा भी हो गया। तीसरा देखते हैं, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उससे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। संवाद शैली। ठीक है। संवाद शैली में उत्तर देना है। तो मुझे क्या है, लक्ष्मण और परशुराम का वह संवाद सबसे अच्छा लगा जिसमें लक्ष्मण बिना डरे व्यंग में उत्तर देते हैं। ठीक है। तो अपने आप आपको जो भी अच्छा लगा वो लिखिएगा, लेकिन जो सबसे बेटर है मैंने वो लिख के दिया है। ठीक है। तो यही वाला है। तो संवाद शैली में लिखना है। संवाद शैली का मतलब बातचीत की शैली में, पहले राम जी बोले, फिर उनके वाक्य आए, फिर लक्ष्मण जी बोले, फिर उनके वाक्य आए, फिर परशुराम जी बोले, फिर उनके वाक्य आए, ऐसे। ठीक है। अभी देखिए कैसे। परशुराम, किसने भगवान शिव का धनुष तोड़ा, वो मेरा शत्रु है। लक्ष्मण, मुनि जी, हमारी समझ में तो सारे धनुष समान होते हैं, इतना क्रोध है। परशुराम, तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते हो, मैं बहुत क्रोधी हूँ। लक्ष्मण मुस्कुराकर, आप बार बार फरसा दिखाकर हमें डराना चाहते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। परशुराम, मैंने बड़े बड़े राजाओं को पराजित किया है। लक्ष्मण, हो सकता है, पर धनुष तो पुराना था, राम जी ने छुआ और वह टूट गया। राम, हे मुनिवर, कृपया क्रोध शांत कीजिए, यदि कोई गलती हुई हो क्षमा करें। परशुराम, राम, तुम्हारी तुम्हारी विनम्रता देखकर मेरा क्रोध शांत हो गया। यह है संवाद शैली। समझ में आ गया? यह है संवाद शैली। उसी संवाद शैली में हमने उत्तर भी दे दिया और बता भी दिया कि कौन सा हमें पसंद है। तो मुझे यह अंश क्यों अच्छा लगा, इसमें लक्ष्मण की वीरता दिखाई जा रही है, हास्य और व्यंग बहुत रोचक है, राम जी की विनम्रता मन को प्रभावित करती है, और संवाद पढ़ने में नाटक जैसा आनंद आता है। इसलिए मुझे ये अंश अच्छा लगा। तो निष्कर्ष रूप में आप लिखिए कि यह संवाद वीरता, हास्य, व्यंग और विनम्रता का सुंदर उदाहरण है। इसी कारण यह प्रसंग रामचरितमानस का बहुत ही प्रसिद्ध और रोचक भाग माना जाता है। चौथी बात, अब देखिए, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। ठीक है। तो परशुराम जी अपनी बड़ाई कर रहे थे ना, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया, वो किया, तो उसी के बारे में है। तो देखिए क्या क्या किया उन्होंने। हम पढ़ चुके हैं इसको, लेकिन अब क्वेश्चन आंसर के रूप में कर रहे हैं तो करना तो पड़ेगा। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूप बिनु पुनि, विपुल बार मदी देव महिदेवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महिप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। ठीक है। अब इसको देखिए, ये सब परशुराम जी अपने बारे में बोल रहे हैं, मतलब लंबी लंबी फेक, मतलब फेक नहीं रहे हैं लंबी लंबी बातें कर रहे हैं कि देखिए हम ये हैं, अपनी विशेषता बता रहे हैं कि मैं ये हूँ। देखिए क्या बोल रहे हैं। इन पंक्तियों में क्या कर रहे हैं, परशुराम जी ने सभा में अपने स्वभाव, अपनी शक्ति और पराक्रम के बारे में बताया। तो क्या क्या बोला कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं। परशुराम ने कहा कि वे बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उन्होंने अपना जीवन तपस्या और साधना में बिताया है, इसका मतलब ये है। और वे बहुत क्रोधी हैं, उन्होंने स्वयं को अत्यंत क्रोधी बनाया है, मतलब अन्याय और अपमान सहन न करना उनका स्वभाव था।
वे क्षत्रियों के शत्रु हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि वे क्षत्रिय कुल के विरोधी हैं। उन्होंने अत्याचारी राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया था। चौथी बात, उन्होंने कई बार पृथ्वी को राजाओं से खाली कर दिया। परशुराम ने कहा कि उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से कई कई बार पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया, मतलब उनके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया अन्यायी राजाओं को। तो उन्होंने अन्यायी राजाओं को पराजित किया है। उन्होंने पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दी है। उन्होंने पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दी। उन्होंने बताया कि जीतने के बाद उन्होंने पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी, मतलब कि वे धर्म और ब्राह्मणों के रक्षक थे। छठी बात, उन्होंने सहस्त्रबाहु का वध किया। ठीक है, उन्होंने अपने फरसे की शक्ति बताते हुए कहा कि इस फरसे से उन्होंने सहस्त्रबाहु जैसे शक्तिशाली राजा की भुजाएं काट दी। उनका फरसा, ठीक है, सातवीं बात, उनका फरसा बहुत भयानक है। उन्होंने लक्ष्मण को चेतावनी देते हुए कहा कि उनका फरसा अत्यंत भयानक और विनाशकारी है। तो ये सब बोल रहे थे परशुराम जी अपने बारे में। ठीक है, तो ये इसमें क्या दिखा रहा है, परशुराम अपने तपस्वी जीवन, क्रोधी स्वभाव, वीरता, शक्ति और युद्ध कौशल का परिचय दिया है। तो वे अपने पराक्रम से सभा को डराने और अपनी महानता बताना चाहते। ठीक, तो ये सब हो रहा था। पांचवी बात, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई, देखिए। तो लक्ष्मण ने अपने संवाद में वीर योद्धा की कई विशेषताएं बताई। कौन कौन से? उन्होंने संकेत दिया कि सच्चा वीर केवल गुस्सा नहीं करता है, बल्कि साहस और धैर्य भी रखता है। तो वीर योद्धा की विशेषता क्या है? पहला तो निडर होना, कि वीर योद्धा किसी की धमकी से डरता नहीं है। तो लक्ष्मण जो है परशुराम के फरसे और क्रोध से बिल्कुल डरे नहीं। तो लक्ष्मण जी वीर थे। साहसी होना, वीर व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी साहस से बात करता है। लक्ष्मण ने सभा में खुलकर अपने विचार रखे, एग्जाम्पल के लिए। तीसरा, धैर्य रखना, सच्चा वीर बिना कारण क्रोध नहीं करता, वो सोच समझकर बात करता है। चौथी बात, आत्मविश्वास होना, वीर योद्धा को अपनी शक्ति और सत्य पर विश्वास होता है। उदाहरण के लिए लक्ष्मण को अपने साहस और राम जी पर पूरा भरोसा था। पांचवी बात, बड़ों का सम्मान करना, लक्ष्मण ने परशुराम से तर्क किए लेकिन उन्हें ब्राह्मण और मुनि मानकर सम्मान भी दिए। छठी बात, केवल हथियार दिखाना वीरता नहीं। तो लक्ष्मण ने कहा कि केवल हथियार दिखाकर डराना सच्ची वीरता नहीं होती है। ठीक है, तो निष्कर्ष रूप में क्या बोलेंगे? लक्ष्मण जी के अनुसार सच्चा वीर योद्धा कौन है? जो निडर है, जो साहसी है, धैर्यवान है, आत्मविश्वासी है और सम्मानपूर्ण स्वभाव वाला होता है। ठीक, तो ये केवल क्रोध नहीं करता बल्कि बुद्धिमानी और संयम रखता है। तो लक्ष्मण जी ने वीर योद्धा की विशेषता बताई है। तो अब ऐसा बनना है तो ऐसा बनिए। छठी बात, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। तो इस कथन पर अपने विचार लिखिए। अपने विचार आपको लिखने हैं। तो अपने विचार क्या है देख लीजिए थोड़ा समझिए। तो मेरे विचार में यह कथन बिल्कुल सही है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता होना बहुत आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति के पास केवल शक्ति हो लेकिन विनम्रता न हो तो वह घमंडी और क्रोधी बन सकता है। लेकिन जब शक्ति के साथ नम्रता जुड़ जाती है तब यह व्यक्ति महान बन जाता है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में भी यह स्पष्ट रूप से बात दिखती है। लक्ष्मण जो है साहसी निडर थे, परशुराम बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन राम जी शक्तिशाली होने के साथ साथ अत्यंत विनम्र भी थे। इसी विनम्रता के कारण उन्होंने परशुराम का क्रोध शांत कर दिया। एग्जाम्पल के लिए पेड़ का उदाहरण लीजिए। फल से भरा पेड़ हमेशा झुकता है। ठीक है, कोई फल से भरा पेड़ है वो हमेशा झुका रहता है। इसी प्रकार महान और शक्तिशाली व्यक्ति विनम्र होता है। दूसरा, वास्तविक जीवन का उदाहरण। यदि कोई पुलिस अधिकारी या नेता शक्तिशाली होने के बाद भी लोगों से प्रेम और सम्मान से बात करे तो लोग उसका अधिक सम्मान करते हैं। समझ में आया? निष्कर्ष रूप में सच्चा वीर वही है जिसमें साहस, शक्ति, धैर्य और विनम्रता है। ये चारों गुण जिनमें है वो विनम्र व्यक्ति की महानता को और बढ़ा देती है। तो विनम्रता क्या है? व्यक्ति की महानता को और बढ़ा देती है। तो सच्चा सच्चा वीर वही है जिसमें साहस, शक्ति, धैर्य और विनम्रता चारों गुण है। और विनम्रता व्यक्ति को महानता को और बढ़ा देती है। ठीक है, तो व्यक्ति की महानता को बढ़ जाता है। सातवीं बात, अब इन दोनों का भाव स्पष्ट करना है। कि पहले ही हमने भाव स्पष्ट कर लिया लेकिन करना तो पड़ेगा। बिहसी लखनऊ बोल मृदुबानी, अहु मुनि सुमहाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फुकि पहारू। इहा कुम्हड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरि जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अब एक एक लाइन समझेंगे।
भाव स्पष्ट करना है, मतलब इसी तरीके से एग्जाम में पूछ देगा, क्या क्या भाव स्पष्ट करो, आप स्पष्ट कर दीजिएगा भाव पूरा। तो पहला क्या है, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाऊ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। तो मतलब इसका ये है कि इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी हंसते हुए परशुराम से व्यंग कहते हैं, व्यंग में कहते हैं कि हे मुनि, आप अपने आप को बहुत बड़ा वीर योद्धा मानते हैं, आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं, चाहे कोई फूक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहता हो, ठीक है, जैसे कोई फूक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहता हो। तो भाव क्या है, इन पंक्तियों में लक्ष्मण का निडर और व्यंग्यपूर्ण स्वभाव दिखाई देता है, वे परशुराम के क्रोध और हथियार दिखाने का मजाक उड़ा रहे हैं, और लक्ष्मण ये बताना चाहते हैं कि वो डरने वाले नहीं है। समझ में आया। दूसरा क्या है कि यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख देख मर जाही, देख कुठार सरासन बाना, मैं कुछ कहा सही तभी माना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है जो आपकी उंगली देखकर ही डर जाए, आपका फरसा, धनुष और बाढ़ देखकर मैं भी तो थोड़ा अभिमान में कुछ बातें कह दी। ठीक है, मतलब आपका फरसा, धनुष और बाढ़ देखकर मैंने भी थोड़ा अभिमान में कुछ बातें कह दी। तो इसका भाव स्पष्ट करना है, तो इस पंक्ति में क्या है, लक्ष्मण जी परशुराम को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि वे उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं, वे साहस और आत्मविश्वास के साथ उत्तर देते हैं, और साथ ही व्यंग के माध्यम से परशुराम के क्रोध का मजाक भी उड़ाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों पदों में क्या है, लक्ष्मण की वीरता, निडरता, आत्मविश्वास और व्यंग्यपूर्ण शैली स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब आठवीं बात, आठवां प्रश्न क्या है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखी। भाषा सौंदर्य कि कैसे उन्होंने लिखा हुआ है इस पंक्तियों को। तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के। पहला, तुलसी जी की बात भाषा जो है बहुत ही सरल, मधुर और प्रभावशाली है। इस पाठ में अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। संवाद शैली, समाज शैली ऊपर देखा था, समाज शैली के कारण पाठ जो है नाटक जैसा रोचक लगता है। लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण वचनों से हास्य और वीर रस उत्पन्न, ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए इम्हा कुम्भड़ बतिया को नाही। ठीक है, पहला, परशुराम के क्रोधपूर्ण शब्दों से ओजगुड़ दिखाई देता है, उदाहरण रे सठ सुनहि सुबाहु न मोरा, एग्जाम्पल के लिए। और फिर राम जी की विनम्र भाषा से शांति और मर्यादा का भाव प्रकट होता है, उदाहरण के लिए मुनिवर कृपा करी कोप त्यागु। फिर तुलसी जी ने छोटे छोटे शब्दों में गहरे भाव व्यक्त किए हैं। अलंकार और व्यंग का सुंदर प्रयोग पाठ को आकर्षक बनाता है, उदाहरण के लिए चहत उड़ावन फुकी पहाड़ू। ठीक, चौपाई और दोहा छंद के प्रयोग से भाषा में लय और मधुरता आती है। तुलसी की भाषा में वीरता, विनम्रता, हास्य और क्रोध सभी भावों का सुंदर मिश्रण है। तो ये है उनका भाव सौंदर्य, भाषा सौंदर्य, इस तरीके से उन्होंने लिखा है। अवधि में लिखा है, संवाद शैली में लिखा है, इसमें व्यंग्यपूर्ण वचन है, वीर रस है, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ओज गुण बताया गया है, इसमें क्रोधपूर्ण शब्दों में ओज गुण, एग्जाम्पल ये है। मर्यादा और शांति की, विनम्रता की भाषा इस्तेमाल की गई है, ये एग्जाम्पल है। छोटे छोटे शब्द है, गहरे भाव है, अलंकार है, व्यंग है, ये रहा उसका एग्जाम्पल। चौपाई है, दोहे हैं, ये वाले छंद प्रयोग किए गए। तो ये सारी एग्जाम्पल है, और जम के जब ये लिख देंगे ना तो आराम से उत्तर इतना जबरदस्त हो जाएगा कि पूछिए मत, परीक्षक कूद के नंबर दे देगा, कहेगा लो ये पूरे 10 हैं। नौवां लाइन, पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए, व्यंग का अनूठा सौंदर्य है इसमें। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में व्यंग का अत्यंत सुंदर और रोचक प्रयोग हुआ, और किसके द्वारा हुआ है, लक्ष्मण जी के द्वारा। विशेष रूप से लक्ष्मण के संवादों में हास्य, तंज और निडरता दिखाई देती है, तो उनके व्यंग्यपूर्ण उत्तरों से यह प्रसंग क्या है, बहुत ही मनोरंजक बन जाता है। तो व्यंग का सौंदर्य, लक्ष्मण परशुराम के क्रोध का सीधा विरोध नहीं करते हैं, बल्कि मजाक और तंज के माध्यम से उत्तर देते हैं। इसी कारण जो है संवाद में हास्य और वीर रस दोनों उत्पन्न हो गए। पहला उदाहरण, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, ये तर्जनी देखी मरी जाए। तो लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है जो आपकी उंगली देखकर ही डर जाए। तो व्यंग सौंदर्य यहाँ पे क्या है कि यहाँ लक्ष्मण परशुराम की धमकियों का मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी निडरता और व्यंग दोनों दिखाई दे रही है यहाँ। दूसरा एग्जाम्पल, पुनि पुनि मोही दिखाऊ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। तो लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं कि आप बार बार फरसा दिखाकर ऐसे डराते हैं जैसे फूक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो, मतलब आप ऐसे बोल रहे हैं कि आप तो मतलब पहाड़ ही तोड़ देंगे अभी। ठीक,
तो व्यंग सौंदर्य का है यहाँ पे कि लक्ष्मण जी परशुराम के क्रोध और हथियार दिखाने की आदत को तंज कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि यार बार बार पहाड़ दिखा रहे हो यार, ऐसा लग रहा है जैसे कि मार के पहाड़ी उड़ा दोगे। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना आप जीवन में कि बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि अभी बम लगा के आपको उड़ा देगा, तो तंज कस रहे हैं लक्ष्मण जी। तीसरा एग्जाम्पल, बहु धनु ही तोरी लरिकाई कबहू न असी रिस किन्हीं गोसाई। तो लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हमने बचपन में बहुत धनुष तोड़े, तब तो आपने इतना क्रोध नहीं किया। तो ये व्यंग सौंदर्य क्या है इसमें, यहाँ लक्ष्मण जी शिव धनुष टूटने की घटना को बहुत ही साधारण बताकर परशुराम के क्रोध का मजाक उड़ा रहे हैं। एक बहुत साधारण बात है, इतना क्यों आप हवाबाजी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है व्यंग सौंदर्य का। तो इस पूरे प्रसंग में लक्ष्मण के व्यंग पूर्ण संवादों से हाथ से आता है, हंसने हंसने जैसी आती है, जैसे मैं बोलते बोलते हंसी छूट जा रही है। वीरता की, निडरता की और रोचकता का सुंदर मिश्रण दिखाई दे रहा है। इस कारण से यह प्रसंग जो है रामचरितमानस का जो है अत्यंत लोकप्रिय और मनोरंजक भाग है। 10वां, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार की पहचान करके लिखिए। बालकु बोली बधो नहीं तो ही कोटि कुलीस समवचनु तुम्हारा। दोनों में हमें अलंकार पहचानना है, और अलंकार क्या होते हैं पहले इन सभी देखेंगे। तो पहला क्या है, बाल को बोध ही बधो नहीं तो ही, इसका मतलब ये है कि परशुराम लक्ष्मण से कहते हैं तुम अभी बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। बाल को गोली बधो नहीं तो ही, भाव ये है कि परशुराम यहाँ अपने क्रोध और शक्ति का परिचय दे रहे हैं, और वो लक्ष्मण जी को चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर वे बड़े होते या सीमा पार करते तो वे उन्हें दंड दे सकते थे, यानी अपना लिमिट क्रॉस कर जाते तो ठीक नहीं होता। दूसरा, कोटि कुलीस सम बचनु तुम्हारा। तो लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं आपकी बातें करोड़ों वज्र के समान कठोर है, बिजली जैसे कठोर हथियार वज्र। भाव ये है कि यहाँ लक्ष्मण व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि आपकी बातें इतनी कठोर और डरावनी है कि हथियार रखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार लगा हुआ है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। कारण क्या है, इस पंक्ति में ब वर्ड, ब वर्ड, ब वर्ड। ठीक है, देखिए, बालक बोधि बोली बोधि बौधो, ब ज्यादा आ रहा है। ठीक, अनुप्रासन का कारण क्या है कि ब वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है। बालपु बोधि बधो, मतलब एक ही वर्ड की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार हो गया है। अलंकार जो मतलब अलंकार का मतलब ये होता है कि कोई कोई भी शब्द बोला जाए, कोई लाइन बोली जाए तो कितनी सजा के बोली जाए कि अच्छी लगे। मतलब अलंकार का मतलब सजावट, शब्दों के वाक्यों की सजावट। तो ये पहला जो लाइन है, बाल को बोली बधो नहीं कोई, ये अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, क्योंकि इस पंक्ति में ब वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई, बार बार आया हुआ है। क्यों, क्योंकि अनुप्रास अलंकार क्या कौन सा होता है, एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति होने से ये अनुप्रास अलंकार हो जाता है। और वाला जो कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारा है वो उपमा अलंकार है। कारण क्या है, यहाँ परशुराम के वचनों की तुलना जो है पुलिस वज्र से की गई है। उपमा अलंकार इसलिए क्योंकि तुलनाएं की जा रही हैं, जहाँ पे तुलनाएं होती हैं, तुलना करके बातें लिखी जाती हैं, वहाँ पे अब कौन सा अलंकार आता है, उपमा अलंकार। यहाँ पे है कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पे उनके वचन को हथियार से तुलना की गई है। यहाँ परशुराम के वचनों की तुलना कुलीस वज्र से की गई है। तो उपमेय क्या है, वचन। उपमान क्या है, वज्र, पुलिस वज्र, और वाचक शब्द क्या है, सम, इसलिए उपमान अलंकार है। अब देखिए अलंकार क्या होता है, जिस प्रकार कोई व्यक्ति गहने पहनकर अधिक सुंदर लगता है, उसी प्रकार कविता या भाषा के सुंदर और आकर्षक बनाने के वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार का अर्थ क्या होता है, आभूषण, गहना, जैसे हार हो गया, कंगन हो गया, मुकुट हो गया। ठीक है, तो शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही अलंकार जो है भाषा की शोभा बढ़ाते हैं। तो एग्जाम्पल के बिना अलंकार क्या होगा, उसकी आवाज, बिना अलंकार देखिए उसकी आवाज अच्छी है, ये बिना अलंकार के। अब अलंकार के साथ देखिए उसकी आवाज कोयल जैसी मीठी है, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे आवाज को कोयल जैसी मीठी यानी कोयल की आवाज से तुलना कर दी गई, तो ये वाक्य ज्यादा सुंदर लग रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे अलंकार जुड़ गया, कौन सा, उपमा, कि उसकी आवाज कोयल जैसी मीठी है। ये तरीका होता है वाक्यों को सुंदर बनाना। तो अलंकार का क्यों प्रयोग किए जाते हैं, अलंकार से भाषा में सुंदरता आती है, मधुरता आती है, प्रभाव बढ़ जाता है, भावनाएं व्यक्त होती है, अच्छे से रोचक लगने लगती है, तो ये सब आ जाती है, भावनाएं आ जाती है, रोचकता आ जाती है, प्रभाव आ जाता है, मधुरता आ जाती है, सुंदरता आ जाती है, ये सब अलंकार का जादू है। अब अलंकार समझिए, अनुप्रास अलंकार,
बाल को गोदी बधो नहीं तो ही, तो इसमें क्या खास है, यहाँ ब अक्षर बार बार आया है। बाल को, बोली, बधो, तो एक ही अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति होने से भाषा मधुर लगती है, इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो जब किसी पंक्ति में एक ही वर्ड, वर्ड मतलब अक्षर, बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल के लिए, चंचल चितवन चुरा गई, तो यहाँ च बार बार आया है, तो ये अनुप्रास अलंकार। चंचल चितवन चुरा गई। अब उपमा क्या है, कोटि कुली सम बचनु तुम्हारा, तो यहाँ परशुराम के शब्दों की तुलना वज्र से की गई है, मतलब उनकी बातें बहुत कठोर थी। तो इसमें अलंकार कैसे है, यहाँ तुलना की गई। तो वचन क्या है, उपमेय, और कुलिस क्या है, उपमान। ठीक है, सम यानी तुलना करने वाला शब्द, यहाँ उपमा अलंकार है। उनके वचन जो है हथियार के जैसे, तो उपमान क्या है, हथियार। पुलिस, वचन क्या, उपमेय। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे चीज से की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो उसका चेहरा चांद जैसा सुंदर है, तो यहाँ पे चेहरा क्या है, उपमेय, मतलब जिसकी तुलना की जा रही है। और फिर उपमान क्या होता है, जिससे तुलना हो रही है, यानी चांद से तुलना हो रही है। और जैसा मतलब वाचक शब्द, इसलिए उपमा अलंकार। तो उसका चेहरा चांद जैसा सुंदर है, तो किसकी तुलना की जा रही है, चेहरे की तुलना, तो उपमेय हो गया। ठीक, और किससे की जा रही है, चांद जैसा। तो किसकी और किससे सवाल करके आप उपमेय उपमान निकाल लेंगे। तो किसकी तुलना की जा रही है, ये जब पूछेंगे तो उपमेय आएगा। फिर किससे की जा रही है तो उपमान का पता चलता है, तो चेहरे का चांद से तुलना की जा रही है। तो दोनों अलंकारों में अंतर क्या है, अनुप्रास क्या है, अक्षर की पुनरावृत्ति होती है, मधुर ध्वनि बनती है, चंचल चितवन। एग्जाम्पल, उपमा क्या, तुलना होती है, सुंदर तुलना होती है, चांद जैसा सुंदर। उपमेय और उपमान समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चेहरे कैसे पता करेंगे कि उपमेय कौन है उपमान कौन है, तो सवाल करना है कि चेहरा तो किसकी तुलना की जा रही है, चेहरे की तुलना की जा रही है, तो इससे किसकी तुलना की जा रही है जब बोलेंगे तो उपमेय का पता चलेगा, किससे की जा रही है तो पता चलेगा उपमान का। ठीक, तो अलंकार भाषा के गहने होते हैं, ये कविता को सुंदर, प्रभावशाली, रोचक बनाते हैं। अगर बार बार आए अनुप्रास, तुलना हो तो उपमान अलंकार। समझ में आ गया अच्छे से। अब आगे बढ़ेंगे, रचना और अभिव्यक्ति। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चीर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव के लिए नहीं होता है, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष या विपक्ष में अपने मत प्रकट करिए। अब तो ये लाइन क्या किसने बोली है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, कि वो ये बताना चाहते हैं कि क्रोध हमेशा नकारात्मक नहीं होता, कभी कभी सकारात्मक भी हो जाता है। अब इसके बारे में अपना मत बताना है, तो आपका मत देखिए यहाँ पे है, मैंने लिखा हुआ। मेरे विचार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन काफी हद तक सही है। क्रोध हमेशा बुरा नहीं होता है। यदि क्रोध अन्याय, अत्याचार और गलत कार्यों के विरोध में हो तो वह समाज के लिए उपयोगी और सकारात्मक बन सकता है। जैसे कि परशुराम जी का क्रोध होता था, किस पे करते थे वो, जो अन्यायी राजा होते थे। ठीक, यदि मनुष्य में बिल्कुल भी क्रोध ना हो तो वह गलत बातों का विरोध नहीं कर पाएगा। समाज में फैले अन्याय, भ्रष्टाचार, शोषण को रोकने के लिए कभी कभी क्रोध आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई कमजोर व्यक्ति पर अत्याचार करता है, जब भ्रष्टाचार बढ़ता है, या जब किसी के अधिकार छीन जाते हैं, तब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी होता है। ऐसा क्रोध समाज सुधार का कारण बन सकता है। राम, लक्ष्मण, परशुराम समाज में भी परशुराम का क्रोध शिव धनुष के सम्मान और धर्म की रक्षा से जुड़ा हुआ था। ठीक है, हालांकि उनका क्रोध अधिक हो गया था, फिर भी उसके पीछे धर्म और न्याय की भावना थी। लेकिन आवश्यकता से अधिक क्रोध नुकसान भी पहुंचाता है। अत्यधिक क्रोध से व्यक्ति सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता है और संबंध बिगड़ जाते हैं। इसलिए क्रोध नियंत्रित और उचित कारण के लिए होना चाहिए। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, क्रोध यदि अन्याय के विरुद्ध विरोध, समाज सुधार और सत्य की रक्षा के लिए हो तो सकारात्मक हो सकता है। लेकिन यदि क्रोध अहंकार और द्वेष से भरा हो तो ये विनाशकारी बन जाता है। इसीलिए जीवन में संयमित और सही दिशा वाला क्रोध उपयोगी है। तो समझ में आ गया आपका मत क्या है, यही आपका मत होना चाहिए। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको यही सब लिखना है। 12वीं बात, आपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। अपने किसी परिचित मित्र के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए, ये अपने से कर लेना है आपको, लेकिन मैंने किया हुआ है इसको। तो अपने अपने किसी मित्र के स्वभाव के बारे में लिखना है अपने से। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो मैंने लिखा है वही सर्वांगीण सत्य है, आप जो भी लिखेंगे वही सही होगा। ठीक है,
लेकिन मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है। देखिए, मेरा एक मित्र बहुत अच्छा है और सरल स्वभाव का है। उसका नाम राहुल है। वह सभी से प्रेम और सम्मान से बात करता है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसकी विनम्रता है। वह कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता। वह पढ़ाई में मेहनती और अनुशासित है। राहुल हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहता है। यदि किसी मित्र को पढ़ाई में कठिनाई होती है तो वह उसे समझाता है। उसका व्यवहार बहुत ही मिलनसार है, इसलिए सभी लोग उसे पसंद करते हैं। वह ईमानदार और का पाबंद भी है। खेल कूद और अन्य गतिविधियों में भी वह उत्साह से भाग लेता है। मुझे उसका शांत और सहयोगी स्वभाव सबसे अधिक अच्छा लगता है। मुझे अच्छा व्यवहार, अनुशासन और मेहनत की प्रेरणा मिलती है। ऐसे लिखना है। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो बस यहाँ पे अपना राहुल के जगह नाम बदल दीजिएगा। अपने दोस्त का नाम लिख दीजिएगा और उसका जैसा स्वभाव होगा लिख दीजिएगा। नंबर घर भर के आ जाएंगे। 13वीं बात, दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखिए। तो आपको ये अपने से लिखना है। मैंने भी लिखा हुआ है आपको एक फॉर्मेट देने के लिए। दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। तो इस शीर्षक को पकड़ते हैं कि एक मान लीजिए कुछ क नाम का गांव है। ठीक है, क नाम का गांव है। गांव में दो मित्र रहते हैं, मोहन और सोहन। मोहन पढ़ाई में बहुत तेज था। उसे अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था। वहीं सोहन शांत स्वभाव का था। वह धीरे धीरे सीखता था, इसलिए कई लोग उसे कमजोर समझते थे। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित हुई। सभी बच्चों को कोई मॉडल बनाकर लाना था। ठीक है, तो मोहन ने सोचा सोहन क्या कर पाएगा, वो तो साधारण लड़का है। इसीलिए वह उसका मजाक उड़ाने लगा। लेकिन सोहन जो है चुपचाप मेहनत करता रहा। उसने खेती में पानी बचाने वाली एक छोटी मशीन का मॉडल बनाया। प्रदर्शनी वाले दिन सभी बच्चे अपने मॉडल लेकर आए। मोहन का मॉडल अच्छा था, लेकिन उसमें कुछ खास नया नहीं था। जब सोहन ने अपना मॉडल दिखाया तो शिक्षक बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि यह मॉडल किसानों को बहुत काम आ सकता है। पूरे स्कूल ने सोहन की प्रशंसा की। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सोहन के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी क्षमता को कम समझा। तो सोहन मुस्कुरा कर बोला, हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता होती है। उस दिन मोहन ने सीखा कि किसी भी व्यक्ति को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी इस तरीके से आपको भी बनाना है। बना बना के लिखिए। इसमें हमें शिक्षा क्या मिलती है इस कहानी से कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई प्रतिभा होती है। दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मेहनत और आत्मविश्वास से सफलता मिलती है। किसी की क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। ठीक है, 14वीं प्रश्न देखते हैं। उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया हो। तो ये आपके अनुभव पर आधारित है। आपने कभी ऐसा कहीं कुछ देखा हो तो उसको लिखना है। अन्याय देखा हो तो मैंने तो देखा, तो मैं बता देता हूँ। और आपको लिखना कैसे वो भी जैसा लिखा हुआ है उसी फॉर्मेट में लिखिएगा बना के। एक बार मेरे विद्यालय में एक घटना हुई। हमारी कक्षा में एक नया छात्र आया था। वो बहुत शांत स्वभाव का था। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और उसे परेशान करते थे। एक दिन कुछ लड़के उसका बैग छिपाकर हंस रहे थे। बहुत दुखी हो गया वो। वह जो है बहुत दुखी हो गया। वह देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उन लड़कों को समझाया कि किसी कमजोर या नए छात्र को परेशान करना गलत बात है, लेकिन वे नहीं माने। तब मैंने यह बात अपने शिक्षक को बताई। शिक्षक ने उन छात्रों को डांटा और समझाया कि सबके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद वे लड़के अपनी गलती समझ गए और उस छात्र से माफी मांगी। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि अन्याय का विरोध करना बहुत जरूरी है। यदि हम चुप रहे तो गलत करने वालों को साहस बढ़ जाता है। समझ में आया? ऐसे। तो निष्कर्ष यह है कि इस घटना में मैंने सीखा कि हमें सत्य और न्याय का साथ देना चाहिए। कमजोर लोगों की सहायता करनी चाहिए। अन्याय देखकर चुप नहीं रहना चाहिए। ठीक। 15वीं बात अब देखते हैं। 15वां प्रश्न, अवधि भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? ठीक है, ये बताना है। तो अवधि भाषा किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है देख लीजिए। अवधि भाषा मुख्य रूप से उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में बोली जाती है और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र की प्रमुख भाषा है। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र। अब देखिए, अवधि बोलने का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज, फरीदाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, गोंडा, बहराइच। ये मुख्य है, प्रमुख क्षेत्र है। और इसके अलावा अवधि भाषा बिहार के कुछ भागों में बोली जाती है, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है तथा नेपाल के तराई क्षेत्र में भी कुछ बोला जाता है। तो विशेष बात क्या है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस इसको भी अवधि भाषा में लिखी थी। इसी कारण अवधि भाषा साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक। अब देखिए पाठ्येतर
सक्रियताएं क्या है। अब तुलसीदास जी की और भी रचनाएं हैं, आपको क्या करना है, लाइब्रेरी से लेकर पढ़ना है। ठीक, लाइब्रेरी से लेकर पढ़ने का मतलब है कि इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा अपने लिए कि तुलसीदास जी की और कौन कौन सी रचनाएं हैं। ठीक है, अब जो किताब में दी है उनके अलावा और भी बहुत सारी हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कलेक्ट कर लिया है। आप अपने लेवल पे भी एक बार चेक करिएगा इंटरनेट से। तो देखिए, तुलसीदास जी ने केवल रामचरित ही नहीं लिखा बल्कि कई महान रचनाएं भी लिखी है। अब उन इंटरनेट से मैंने ढूंढ ढांड के आपके लिए लिख दिया है। रामचरितमानस भगवान राम का जीवन है, ये तो पता ही है। विनय पत्रिका, भगवान के प्रति विनम्र प्रार्थनाएं की गई हैं इसमें। कवितावली, वीरता और भक्ति है इसमें। गीतावली, राम भक्ति के गीत हैं इसमें। दोहावली, नीति और जीवन का सीख है इसमें। कृष्ण गीतावली, भगवान कृष्ण की भक्ति है इसमें। जानकी मंगल, राम सीता विवाह के बारे में। पार्वती मंगल, शिव पार्वती के विवाह के बारे में। ठीक है, तो क्या सीख मिलती है, तुलसीदास जी की रचनाओं से हमें भक्ति, नैतिकता, विनम्रता और आदर्श जीवन और प्रेम और त्याग की शिक्षा मिलती है। समझ में आया? इतना सब कुछ लिख के गए हैं, बच्चों देख रहे हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे यार क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो विशेष बात यह है कि तुलसीदास जी की भाषा बहुत ही सरल, मधुर मधुर है, इसलिए उनकी रचनाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती है। आज भी हम पढ़ ही रहे हैं ना। अब देखिए, अब आ रहा है सबसे खतरनाक चीज समझने के लिए। दोहा और चौपाई के वाचन का एक पारंपरिक ढंग है। लय सहित इनके वाचन का अभ्यास कीजिए, मतलब आपको पढ़ना है, उच्चारण करना है बोल बोल के। लेकिन मैं पहले देखेंगे कि दोहा क्या है, चौपाई क्या है, सारी चीजें समझते हैं। दोहा और चौपाई केवल पढ़ने के लिए नहीं होते, बल्कि इन्हें एक खास लय और सुर में बोला जाता है, मतलब गाया जाता है। जैसे भजन या कविता गाकर पढ़ी जाती है, वैसे रामचरितमानस की चौपाइयों और दोहों का भी पारंपरिक वाचन होता है। कैसे? लय के साथ, सुर में। दोहा क्या होता है? देखिए, दोहा दो पंक्तियों का छंद होता है। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, तो क्या है, इसे धीरे धीरे और ठहराव के साथ पढ़ा जाता है दोहे को। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, इस तरीके से पढ़ते हैं इसको। इसके दोहा पढ़ने का तरीका है। ठीक है, इस छंद को, छंद क्या है, दोहा सोरठा चौपाई। तो दोहा जो है एक छंद है और दो पंक्तियों का छंद है, और इसको इसी तरीके से पढ़ा जाता है जो मैंने अभी पढ़ा ना वैसे ही धीरे धीरे ठहराव के साथ पढ़ा जाता है, गाने के साथ। चौपाई क्या होती है? चौपाई चार चरणों वाला छंद होता है, मतलब एक, दो, तीन, चार, ऐसे हो सकता है, या फिर एक, फिर ऐसे खड़ी पाई आएगा, दो, फिर इसके बाद तीन, फिर खड़ी पाई आएगा, फिर चार, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो चार चरणों वाला होता है। एक चरण, दो चरण, तीन चरण, चार चरण, या तो फिर सीधा जैसा जैसे मैंने दिखाया ना, एक दो तीन चार, वैसे आ जाएगा। तो देखिए, चार चौपाई वाला छंद होता है, तो उदाहरण के लिए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दरत दशरथ अजरी बिहारी। तो इसे इसे जो है मधुर लय में गाया जाता है। ऐसे कैसे गाते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजरी बिहारी। ये सुबह सुबह सुनते होंगे, ये सुना हुआ, बहुत फेमस है। तो मंगल भवन अमंगल हारी, यहाँ पे खड़ी पाई कर दीजिए, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, चार चरणों में मिलेंगे। ठीक, तो वाचन का पारंपरिक ढंग क्या है? स्पष्ट उच्चारण, मधुर आवाज, सही विराम, ताल और लय, और भाव के अनुसार आवाज बदलना। ये जो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, मैं कैसे गाने गा के बता रहा था ना, बस वैसे ही इसको पढ़ा जाता है। अभ्यास करना है आपको खूब सारा। कैसे अभ्यास करेंगे? पहले धीरे पढ़ें, हर शब्द को साफ बोलना है। फिर लय जोड़ेंगे, धीरे धीरे गाने जैसी ताल में पढ़ें उसको। फिर भाव समझकर पढ़ें, जैसे क्रोध वाला प्रसंग है तेज आवाज, भक्ति वाला प्रसंग क्या है, मधुर आवाज में पढ़िए। वीर रस वाला आवाज है तो उत्साहपूर्ण आवाज में पढ़िए। ऐसे पढ़ना है। उदाहरण के लिए, लय के साथ जैसे चौपाई है, तो साफ उच्चारण करना है। बिहसी लखनऊ बोल मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट्ट मानी। तो हल्की मुस्कान और व्यंग भाव के साथ पढ़ा जाता है इसको। ठीक है, चेहरे पर हल्की स्माइल रखिए। ठीक है, और व्यंग मारते हुए पढ़िए, व्यंग करते हुए पढ़िए कि बिहसी लखनऊ बोल मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट्ट मानी। ऐसे चेहरे पर हल्की स्माइल। इससे लाभ क्या होगा आपको? दोहा चौपाई का लय सहित वाचन करने से भाषा सुंदर लगती है, याद जल्दी होगा आपको, भाव अच्छे से समझ में आते हैं, आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका, और भक्ति और आनंद का अनुभव करेंगे आप। ठीक है, तो ऐसे पढ़िए चौपाई और दोहा।
लय की परिभाषा क्या होती है? लय लय बोला जा रहा है ना, तो लय क्या होता है कि ध्वनि, शब्द, संगीत या गीत का नियमित और सुंदर क्रम, या किसी कविता, गीत या संगीत में ताल और गति का संतुलित प्रवाह, उसको लय बोलते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में इसका डेफिनेशन ये है कि रिदम इज अ रेगुलर रिपीटेड पैटर्न ऑफ साउंड, मूवमेंट और बीट्स, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। लय को इंग्लिश में रिदम बोलते हैं। ठीक है, तो जब कोई कविता, गाना या चौपाई एक खास ताल और गति में बोली या गाई जाती है, तो उसे लय कहते हैं। या फिर जहाँ पे व्याकरणों का क्रम टूट गया है, उसे वो लय कहते हैं। तो बिना एग्जाम्पल के लिए, बिना लय अगर कोई चौपाई सीधी सादी पढ़े, जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, तो ये सामान्य लगेगी। लेकिन लय के साथ पढ़ेंगे ना, अगर उसी को ताल और मधुर गति से पढ़ेंगे कि मंगल भवन अमंगल हारी, तो सुनने में क्या होगा? अच्छा लगेगा। तो यही लय है। समझ में आया? तो लय कहाँ कहाँ होती है? संगीत में, कविता में, नृत्य में, प्रकृति में। संगीत मतलब गाने की ताल, छंद का प्रवाह, कदमों की गति, समुद्र की लहरों, दिल की धड़कन, सब जगह लय है। हाथ रखेंगे तो धड़केगा ना यहाँ पे, तो लय है सब। तो लय का अर्थ है तालबद्ध गति, मधुर प्रवाह, नियमित ध्वनि या चाल, जो कविता, संगीत और वाचन को सुंदर और प्रभावशाली बनाती है। अब मैंने बोला था सुर, तो सुर क्या होता है? सुर का अर्थ होता है संगीत में प्रयुक्त निश्चित और मधुर ध्वनि, यानी गायन या वादन की सही ध्वनि का स्वर। A musical note or pleasing sound produced in a proper pitch। ये डेफिनेशन है सुर का। जब कोई गाना या कविता सही आवाज और सही धुन में गाई जाती है, तो उसे सुर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति गाना सही आवाज में गाए, तो कहते हैं कि उसका सुर बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आवाज सही धुन में न हो, तो कहते हैं उसका सुर बिगड़ा हुआ है। ठीक। तो भारतीय संगीत के 7 सुर हैं, और भारतीय संगीत में 7 मुख्य सुर होते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। इन्हें मिलाकर सप्तक कहते हैं। इन्हें मिलाकर सप्तक कहते हैं कि क्योंकि 7 सुर है। मैंने अभी बोला ना कि सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, तो ये सप्तक कहते हैं इसको। ये सुर है। ठीक है, सुर लय में अंतर क्या है? सुर में क्या होती है? आवाज की ऊंचाई और निचाई होती है, इसमें धुन बनता है और संगीत का स्वर होता है। लय में क्या होता है? गति और ताल होती है, ताल बनाती है, संगीत की चाल होती है। अभी मैं सारे गामा बोल रहा हूँ तो ऊंचाई नीचाई हो रही है ना, थोड़ा लग रहा है कि आवाज ऊंचा हो रहा है, थोड़ा नीचा हो रहा है। ठीक। एग्जाम्पल के लिए, सुर जो है कौन सी आवाज सुर का मतलब होता है, एग्जाम्पल के लिए, कौन सी आवाज निकाली जा रही है। और लय का क्या मतलब होता है? कितनी गति और ताल में गाया जा रहा है। समझ में आया? सुर का मतलब होता है कौन सी आवाज निकाली जा रही है, और लय का मतलब होता है कि कितनी गति और ताल में गाया जा रहा है, स्पीड कितनी है। तो सुर का अर्थ होता है मधुर स्वर, सही ध्वनि और संगीत की धुन, जो गाने, भजन और कविता को सुंदर बना देती है। तो सुर के बारे में समझ में आ गया आपको, लय के बारे में समझ में आ गया, दोहा, चौपाई सब समझ में आया। तो कभी आपको पारंपरिक रामलीला अथवा राम कथा की नाट्य प्रस्तुति देखने का अवसर मिला होगा, उस अनुभव को अपने शब्दों में लिखिए। देखिए बच्चों, आपके आसपास कहीं रामलीला वगैरह होता होगा, तो आप जाते भी होंगे मम्मी पापा के साथ या अकेले दोस्तों के साथ। तो वही पूछा गया है कि आपने कहीं राम कथा यानी रामलीला होते हुए कहीं देखा है, राम की कथा कहीं हुई हो, उसके नाट्य प्रस्तुति कहीं हुई हो, तो उसको अनुभव लिखिए, आपको कैसा अनुभव हुआ। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखना वो मैं बता देता हूँ, बाकी आपने जो अनुभव किया होगा लिखिएगा। पिछले वर्ष दशहरे के अवसर पर मुझे पारंपरिक रामलीला देखने का अवसर मिला। यह रामलीला हमारे शहर के मैदान में आयोजित की गई। मंच को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया था और कलाकारों ने रामायण के पात्रों की वेशभूषा धारण की थी। राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की भूमिका निभाने वाले कलाकार बहुत ही प्रभावशाली लग रहे थे। जब राम वनवास का दृश्य प्रस्तुत किया गया, तब वातावरण भावुक हो गया। हनुमान जी की लंका यात्रा और रावण वध का दृश्य सबसे अधिक रोमांचक लगा। रामलीला के दौरान चौपाइयों और दोहों का मधुर वाचन किया जा रहा था। ढोल, मंजीरा और संगीत के कारण कारण पूरा वातावरण भक्तिमय बन गया था। लोग बहुत ध्यान और श्रद्धा से नाटक देख रहे थे। इस प्रस्तुति से मुझे भगवान राम के आदर्श जीवन, सत्य, त्याग और मर्यादा की शिक्षा मिली। रामलीला केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों को सीखने का एक सुंदर माध्यम है। ऐसे लिखना है, तो जब आप लिखेंगे तो धीरे धीरे आने लगेगा। ठीक। तो निष्कर्ष में लिखेंगे कि रामलीला देखने का अनुभव मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायक और यादगार रहा।
इससे मुझे हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति को समझने का अवसर मिला। ठीक, अब देखिए, अब डिटेल में हम दोहा और चौपाई समझते हैं। ठीक, दोहा क्या होता है? दोहा एक लोकप्रिय मात्रिक छंद होता है जिसकी पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्राएं होती है। ये होता है दोहा। चौपाई क्या होता है? मात्रिक छंद चौपाई 4 पंक्तियों का होता है और इसकी प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती है। ये दिमाग में रखिएगा, चौपाई जैसे ही आए तो आंख बंद करके सभी पंक्तियों में 16 मात्राएं होती है। ठीक है, ऐसे ही बोल देना। और जैसे दोहा की बातें आई तो 13-13 11-11 बोलिएगा। 13-13 जैसे बोलेंगे ना तो समझ में आ जाएगा पहला और तीसरा, फिर 11-11 बोलेंगे तो दूसरा और चौथा। तो तुलसी से पहले सूफी कवियों ने भी अवधी भाषा में दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया है। मतलब तुलसीदास जी ने पहले नहीं किया था, उससे पहले सूफी कवियों ने भी कर रखा था, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत उल्लेखनीय है। ठीक, तो तुलसी जी से पहले सूफी कवियों ने अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया है और उसमें मलिक मोहम्मद जायसी जी का नाम आता है और जो कृति है वो है पद्मावत। पद्मावत में रानी पद्मावती के बारे में बताया गया है, बताएंगे विस्तार से इसको कभी। ठीक है, पद्मावत एक मूवी आई हुई है ना, उसको भी देख लीजिएगा तो समझ में आएगा थोड़ा, लेकिन पद्मावत पूरा रियल नहीं है, बहुत ही मिक्स चीजें हैं। तो दोहा क्या होता है? दोहा एक प्रसिद्ध मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहला और तीसरा चरण 13 मात्राएं और दूसरी और चौथी पंक्ति में 11 मात्राएं। अभी मैं बताऊंगा कि मात्राएं गिना कैसे जाता है। ठीक है, 13-11 कैसे करेंगे, ये मात्रा कैसे गिनी जाती है। दोहा का उदाहरण क्या है? कबीर दास जी का प्रसिद्ध दोहा है ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। तो ये क्या है? ये दोहा है। ठीक है, तो लास्ट में पहले और तीसरे में क्या होना चाहिए? 13-13, फिर 11-11 होना चाहिए। और पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं और 11 दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं। तो ये दोहा है, जो गिनने के बाद पता चलेगा। ठीक है, जब हम इसको गिनेंगे, गिनने का तरीका मैं बताऊंगा, अभी तो बस समझ लीजिए दोहा का एग्जाम्पल कैसे। तो इसका सामान्य अर्थ क्या है? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। तो जब मैं दूसरों में बुराई खोजने निकला तो कोई बुरा नहीं मिला, लेकिन जब मैंने अपने अंदर देखा तो सबसे ज्यादा कमी खुद में मिली। ये इसका अर्थ है। दोहे की विशेषता ये है कि छोटा छोटा होता है, गहरी सीख देता है और याद करने में आसान होता है। चौपाई क्या होती है? चौपाई एक मात्रिक छंद है, यानी इसमें 4 पंक्तियां होती है और प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती है। ये आपको मात्राएं कंफ्यूज कर रहा होगा कि क्या मात्राएं मात्राएं लगा रखा है, बता नहीं रहा है, आएगा धीरे धीरे। तो मात्राएं गिनना समझाएंगे। चौपाई का उदाहरण क्या है? रामचरितमानस की प्रसिद्ध चौपाई, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। ये क्या है? चौपाई है। इस आधार पे चौपाई बोला जा रहा है, बताएंगे। इसका अर्थ यह है कि हे भगवान राम, आप सबका मंगल करने वाले और दुख को दूर करने वाले हैं, कृपया हम पर भी दया कीजिए। इसका मतलब ये है। चौपाई की विशेषता क्या होती है? मधुर लय होती है, मधुर लय होती है, गाने सुनने में अच्छी लगती है, भक्ति और कथा में अधिक प्रयोग होती है। अब देखिए डिफरेंस, दोहा और चौपाई। दोहा में 13-13 और 11-11 मात्रा होती है। पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11। छोटा होता है, संक्षिप्त होता है, सीख होती है, इसमें नीति होती है। कबीर रहीम, इसके कबीर दास रहीम दास जी के दोहे फेमस है। चौपाई, हर पंक्ति में 16 मात्राएं, थोड़ा विस्तृत होता है, कथा और वर्णन करता है, कथा और वर्णन होता है इसमें। रामचरितमानस में अधिक प्रयोग किया गया है। पद्मावत क्या है? पद्मावत एक प्रसिद्ध काव्य रचना है जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में लिखा है और इसमें भी दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है, दोनों का। तो दोहा और चौपाई हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण छंद है। दोहा सीख और ज्ञान देता है, चौपाई कथा और भक्ति को सुंदर लय में प्रस्तुत करती है। चौपाई, दोहा क्या करता है? सीख और ज्ञान देता है। चौपाई क्या करता है? कथा और भक्ति को सुंदर लय में प्रस्तुत करता है। ठीक, और अब समझते कि मात्राएं कैसे गिना जाता है। अब आ गया, आप बोल रहे थे ना 13-13 11-11 16-16 दोहा चौपाई कर रहे थे ना, तो अब मात्राएं क्या होती है देखिए। कविता या छंद में किसी अक्षर को बोलने में जितना समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा क्या होती है? कविता या छंद में किसी अक्षर को बोलने में जितना समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। तो मात्रा 2 प्रकार की होती है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक, तो छोटा स्वर, बड़ा स्वर। जो ह्रस्व स्वर होता है उसमें एक मात्रा होती है। ठीक,
जो दीर्घ स्वर होता है उसमें दो मात्राएं होती है। समझ में आ गया? तो किसी कविता या छंद में किसी अक्षर को बोलने में जितना समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। ह्रस्व स्वर यानी छोटा स्वर होता है, कम समय लगता है इसको बोलने में, तो उसमें एक मात्रा होती है। दीर्घ स्वर बड़ा स्वर होता है, इसको बोलने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए इसमें दो मात्राएं होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अ से अनार, इसमें कोई चिन्ह नहीं है, मतलब कोई मात्रा नहीं है इसमें। ठीक है, तो बड़ा स्वर नहीं है, बस हम झटके से तुरंत बोल दे रहे हैं, तो ये एक मात्रा। ई, इसमें छोटी ई की मात्रा है। ठीक, तो इसमें भी ज्यादा हमें टाइम नहीं लग रहा है, हम तुरंत बोल दे रहे हैं, एक मात्रा है, छोटा स्वर है, स्वर है। ऊ, छोटा ऊ की मात्रा है, तो इसमें भी क्या है, ये भी हस्त स्वर है, ज्यादा हमें टाइम नहीं लग रहा है, एक मात्रा है, छोटा स्वर है। री, इसको भी तुरंत बोल दिया। ठीक, तो ये भी छोटा स्वर है, इसमें भी एक मात्रा होगी। फिर आ, बड़ा स्वर है। ठीक है, इसमें बड़ा स्वर में थोड़ा टाइम लग रहा है, और फिर आ बोल रहा है, आ। ठीक है, इसमें मात्रा है, बड़ी मात्रा है, तो दो मात्राएं होगी। बड़ी ई है। ठीक है, ई, इसको बोलने में थोड़ा टाइम लगेगा, दो स्वर है, दो मात्राएं हैं इसमें, ये बड़ा स्वर है इसलिए दो मात्राएं। फिर बड़ा ऊ, फिर ए में भी जैसे ए बोल रहे हैं तो इसमें भी टाइम लग रहा है, ये भी। फिर ए, फिर ओ, ये सब भी बड़े स्वर है, बड़ा स्वर है, तो इसमें दो दो मात्राएं हैं। ठीक, तो सिंबल देख लीजिए, अ का मतलब क्या, चिन्ह कोई नहीं, आ में बड़ा, छोटी, ये बड़ी का बड़ी, वो ये सब मात्राएं हैं। अब मात्रा गिनना सीखिए, देखिए राम, अब राम बोल रहे हैं, राम, रा बोलने में टाइम लगा, म तुरंत बोल दिया, तो रा में आ है, तो यहाँ पे बड़ी मात्रा है, बड़ा स्वर है, तो दो मात्राएं होंगी। और म में अ है, म में अ है, तो एक मात्रा, छोटा स्वर है, तो एक मात्रा है। ठीक है, यानी कुल तीन मात्राएं हैं। तो जब राम पढ़ रहे हैं तो राम लिख रहे हैं, तो मात्रा कैसे गिनेंगे, राम के लिए दो, म के लिए एक, क्योंकि राम में आ है, बड़ा स्वर है, तो उसमें दो मात्राएं हैं, और म में अ है, एक मात्रा है, तो दो एक तीन। सीता, सीता में बड़ी ई है, ठीक है, यानी बड़ा स्वर है, दो हो जाएगा। ता, ता में भी आ है, तो भी दो हो जाएगा। ठीक है, यानी चार मात्राएं, दोनों को जोड़ देंगे, चार मात्राएं। कृष्ण, ठीक, क्री, री बड़ा था ना, कि री तुरंत बोल दिया तो छोटा स्वर है, एक मात्रा होगा। फिर कृष्ण, ठीक है, फिर अड़ा भी बोल, हमने तुरंत भी सड़ा बोल दिया तो एक मात्रा है, ये भी एक मात्रा माना जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी सड़ा में भी अ है, तो तुरंत बोल दिया, एक मात्रा। ठीक, तो दो ही होगा। समझ में आ गया? ऐसे मात्राएं गिननी है आपको। ठीक, अब आपको दोहा और दोहा और चौपाई अगर अंतर पता करना हो तो काउंट करके पता कर लेंगे। अब दोहा में मात्रा कैसे गिनेंगे, देखिए, बुरा जो देखन मैं चला, देखिए बुरा में ऊ मात्रा छोटी है, तो क्या होगा, एक हो जाएगा। और रा में क्या है, रा में क्या है, आ है, यहाँ दो हो जाएगा, प्लस दो हो जाएगा। जो ओ है, यहाँ पे भी दो हो जाएगा। देखन में भी दे ए है, यहाँ पे भी दो हो जाएगा। ख न है, ख न एक हो जाएगा। मैं है, मैं में भी दो हो जाएगा। फिर च ला, च एक हो जाएगा, ला में दो हो जाएगा। अब गिनिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14, ज्यादा हो गया, लग रहा है कहीं गड़बड़ हो गया। एक दो तीन पाँच सात आठ 9 10 11 12 13, ठीक है, 13। मैंने क्या बोला था, दोहा में क्या होगा, 13 13 11 11, तो पहले लाइन में 13 आ जाए, ये कुछ नहीं है। ठीक है, 13 13 11 11 आ जाएगा, तो बुरा जो देखन मैं चला, तो ये क्या है, ये दोहा है, क्योंकि पहले और तीसरे में 13 13 आएगा, फिर दूसरे और चौथे में 11 11 मात्रा आएगी, तो मात्रा गिनना आया। तो देखिए यहाँ पे मात्रा गिना भी गया। बू मतलब एक, रा दो मात्राएं, जो दो मात्राएं, दे दो मात्राएं, खन दो मात्राएं, खन खन में दो मात्राएं कैसे, ह और न का, ह का अलग न का अलग, तो इसलिए दो। मैं दो, च एक, ला दो, तो 13 मात्राएं। मात्राएं कितना समझ में आया कैसे हो रहा है, बुरा जो देखन मैं चला, तो इसमें 13 मात्राएं, तो दोहा है, पहला लाइन में ही 13 मात्राएं आएंगी, फिर तीसरे में भी 13 मात्राएं आएंगी, तो उसके बाद दूसरे चौथे में 11 11 मात्राएं आएंगी, तो दोहा है। तो आसान ट्रिक क्या है कि छोटी आवाज एक मात्रा, यानी क, की, कु, ये जो छोटे 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 मात्राएं हैं उसमें एक मात्रा आती है, और लंबी आवाज दो मात्रा के, जैसे का, बड़ी ई, बड़ा कु, के, कौ, कै, तो ये सब दो मात्राएं वाली होती है। ऐसे गिनना है आपको, बुरा जो देखन मैं चला।
तुरंत काउंट करके तड़ातड़ गिन के बता देना है। जब से आपसे पूछा जाए ना कि कोई पंक्ति दे दे और आपसे पूछा जाए ये दोहा है कि चौपाई है, तो कैसे काउंट करेंगे? जब आपको परिभाषा पता होगी कि दोहा और चौपाई में, और दोहा में क्या होता है, पहले और तीसरे में 13-13 होते हैं और दूसरे और चौथे लाइन में 11-11। ठीक है, तो ऐसे पता कर लेंगे तुरंत। ठीक, गिन और काउंट करना तो आपको आ ही गया है, कैसे काउंट कर लेंगे तो पता चल जाएगा तुरंत। और चौपाई में क्या होता है, सभी में 16 मात्राएं होती है, सब लाइन में 16 मात्राएं होती है, तो ऐसे ही काउंट कर लेना है। तो काउंट करना भी आ गया आपको। विशेष नियम क्या है? आधा अक्षर आधा अक्षर आधा अक्षर किसी अलग मात्रा नहीं गिनी जाती है। जैसे कोई आधा अक्षर आ गया, जैसे यहाँ पे कृष्ण आया था ना, कृष्ण कर रहे थे हम, यहाँ पे कृष्ण आया था ड़ अड़, तो हम इसको गिनते नहीं, काउंट अलग से कोई एक अलग से नहीं काउंट होता है। ठीक है, ये अड़ में ही काउंट हो जाएगा कि अड़ ही है, एक एक मात्रा आएगी इसमें। ये आधा अक्षर क्या है? आधा अक्षर किसी की अलग मात्रा नहीं गिनी जाती है। ठीक है, शक्ति, स का एक, और ये आधा क है। ठीक, और ये जो है शक्ति में छोटी ई लगा हुआ है। ठीक, छोटी वाली मात्रा है तो छोटा स्वर है, एक मात्रा आएगी। और अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग, आयोग वाह क्या होता है बताया था ना, आयोग वाह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, अनुस्वार और विसर्ग। तो कई बार जो एक मात्रा माने जाते हैं। ठीक है, जैसे संत आ गया तो जो ऊपर जो लगा हुआ है अनुस्वार, फिर अनुस्वार क्या है, जैसे ऐसे काउंट हुआ ऊपर लगा, ये अनुस्वार है, नासिक ध्वनि निकलती है। और विसर्ग क्या है, ऐसे करके यहाँ 2 बिंदु निकल दिया जाता है, जिसको ह करके गर्म हवा जैसे निकलती है जुबान से, उसके लिए पढ़ते हैं। तो ये क्या है, संत आ गया। तो स में 2, त में 1, कई बार एक मात्रा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं 2 मात्रा संग। जब भी सन आए तो इसको 2 मात्रा में काउंट कर लेंगे। जैसे मतलब अनुस्वार का क्या करेंगे, जैसे अनुस्वार दिया ये वाला, इसको 2 वाले में काउंट कर लेंगे, 2 मात्राएं काउंट करेंगे। बड़ा है जो मतलब टाइम लग रहा है, तो बड़ा स्वर है। ठीक, यहाँ लिखा जाता है कि कई बार एक मात्रा माने जाते हैं, कई बार माने जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या माना जाता है, 2 मात्राएं। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग का। अब चौपाई में क्या है, चौपाई हर पंक्ति में 16 मात्राएं होती है। मंगल भवन अमंगल हारी, तो इसमें कुल 16 मात्राएं हैं। अब काउंट कैसे करेंगे, देखिए मंगल में ऊपर देखिए अनुस्वार है 2, ग का 1, ल का 1, भ का 1, व का 1, न का 1, अ का 1, मंगल, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, अनुस्वार है, फिर ग का 1, ल का 1, हारी, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, हा आ की मात्रा है, री बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, बड़ा स्वर है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आ गया ना 16। चौपाई में 16-16 मात्राएं होती है, ऐसे गिनेंगे। ठीक है, तो छोटी ध्वनि 1 मात्रा, बड़ी ध्वनि 2 मात्रा। तो मात्रा जो है चिन्ह, मात्रा चिन्ह स्वर के साथ लगते हैं, और दोहा और चौपाई में मात्रा गिनना बहुत जरूरी होता है। तो अब आप डिफरेंस बता पाएंगे ना कि दोहा क्या होती है, चौपाई क्या होती है, आराम से बता लीजिएगा। चौपाई में हर मात्रा 16-16 मात्राएं होती हैं पंक्ति में, दोहा में पहले और तीसरे में 13-13, और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्रा। और काउंट कैसे होता है ये भी बता दीजिए, आराम से काउंट कर लीजिएगा। अब लिखा है परशुराम और सहस्त्रबाहु की कथा। जो मैंने बताया था ना कि सहस्त्रबाहु एक अभिमानी राजा था, उससे परशुराम जी भिड़ गए, उसी की कथा लिखी हुई है। चलिए पहले कथा पढ़ते हैं, फिर समझेंगे। पाठ में सहस्त्रबाहु समसो रिपु मोरा का कई बार उल्लेख आया है। परशुराम और सहस्त्रबाहु के बैर की अनेक कथाएं प्रचलित है। महाभारत के अनुसार यह कथा इस प्रकार है। महाभारत के अनुसार परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तिवीर सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए। जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जो विशेष गाय थी, कहते हैं वह सभी कामनाएं पूरी करती थी। कार्तवीर सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की। ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया, चुरा लिया। इस पर क्रोधित हो परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। इस कार्य की ऋषि इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। उधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस बार पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा की, मतलब क्षत्रियों का नाश कर देंगे। देखिए मैंने बहुत बार बोला है कि सहस्त्रबाहु जो राजा था, वो ऋषि जमदग्नि जो कि परशुराम के पिता थे, उनकी अपमान की हत्या कर दिया। देखिए ये महाभारत के अनुसार इसमें लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है कि
उनके पुत्रों ने उनकी हत्या कर दी। ठीक है, और ऋषि जमदग्नि ने उनका अपमान किया। लेकिन कई बार कहीं ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि ऋषि जो सहस्त्रभाव थे उसी ने हत्या कर दी है, तो थोड़ा सा ज्यादा इधर उधर विरोध है। लेकिन आप महाभारत को सही मानिएगा, ठीक है, महाभारत को, कि उनके पुत्रों ने उनकी हत्या कर दी। ठीक है, तो उधर सहस्त्रभाव के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा कर दी। ठीक है, तो यहाँ लिखा क्या है कि एक कामधेनु पशु थी उनके पिताजी के पास, वो उसको चुरा लिया गया कार्तिवीर सहस्त्रभाव के द्वारा, तो परशुराम जी ने उसका वध कर दिया। ठीक, और फिर उसके बाद इससे परेशान होके उनके पुत्रों ने कार्तिवीर सहस्त्रभाव के पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि यानी परशुराम जी के पिता को मार दिया। और इससे गुस्सा होकर परशुराम जी ने पूरे पृथ्वी से पूरे क्षत्रिय को खत्म करने की प्रतिज्ञा कर ली। ठीक, अब कहानी समझते हैं। देखिए, यह कहानी क्या है, भगवान परशुराम, उनके पिता ऋषि जमदग्नि और राजा सहस्त्रभाव यानी कार्तिवीर अर्जुन से जुड़ी हुई है। तो यह कहानी क्या है, हमें क्रोध, अहंकार, अन्याय और प्रतिशोध के परिणामों के बारे में सिखा रही है। तो सहस्त्रभाव कौन था? सहस्त्रभाव एक शक्तिशाली राजा था। उसका दूसरा नाम क्या था? कार्तिवीर अर्जुन था। उसे सहस्त्रभाव इसलिए कहा जाता था क्योंकि कहा जाता है कि उसके पास 1000 भुजाओं जितनी शक्ति थी। 1000 भुजाओं जितनी शक्ति। वह शुरू में अच्छा राजा था, लेकिन बाद में उसे अपनी शक्ति का घमंड हो गया। ऋषि जमदग्नि का आश्रम। एक दिन सहस्त्रभाव शिकार खेलते खेलते ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। ऋषि जमदग्नि बहुत महान तपस्वी थे। उनके आश्रम में एक दिव्य गाय थी, कामधेनु। कामधेनु कोई साधारण गाय नहीं थी। मान्यता था कि वो मनचाही वस्तुएं दे सकती थी। मतलब आप उसके सामने कोई इच्छा प्रकट करिए, वो जादू से आपके लिए कुछ भी ला देता था, आपकी इच्छा पूरी कर देता था। तो सहस्त्रबाहु का लालच बढ़ गया इसके लिए। जब सहस्त्रबाहु ने कामधेनु की शक्ति देखी तो लालच में आ गया। उसने ऋषि जमदग्नि से कहा, यह गाय मुझे दे दीजिए। लेकिन ऋषि ने मना कर दिया, क्योंकि कामधेनु आश्रम और यज्ञों के लिए जरूरी थी। जबरदस्ती गाय छीन ली गई। राजा अपने घमंड में चूर था, उसने बलपूर्वक कामधेनु गाय को छीन लिया और अपने सैनिकों के साथ ले गया। तो ये बहुत बड़ा अन्याय था। परशुराम जी को क्रोध आ गया। जब परशुराम आश्रम लौटे और उन्हें पूरी घटना पता चली तो वे बहुत क्रोधित हुए। वे फरसा लेकर सहस्त्रबाहु के पास पहुंचे। फिर दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया, मतलब मार दिया उसको। पिता जो जमदग्नि थे नाराज हो गए इस बात से जो परशुराम जी ने किया। तो जब ऋषि जमदग्नि को यह पता चला तो वे खुश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि क्रोध में हत्या करना उचित नहीं है। उन्होंने परशुराम को प्रायश्चित करने के लिए कहा। अब सहस्त्रबाहु के पुत्रों का बदला बदला लेना था। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी को मार दिया था। तो सहस्त्रबाहु के पुत्र अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित थे। तो एक दिन क्या हुआ, जब परशुराम आश्रम में नहीं थे तब वे वहां आए और ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। और माता रेणुका जो उनकी थी रोने लगी। और परशुराम जी ने फिर प्रतिज्ञा लिया इसी पे। जब परशुराम जी लौटे और अपने पिता का मृत शरीर देखा तो उनका क्रोध और दुख बहुत बढ़ गया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त कर दूंगा। ठीक है, अन्यायी राजाओं से मुक्त कर दूंगा। तो कहा जाता है कि उन्होंने कई बार अन्यायी राजाओं को पराजित किया। तो पराजित किया का मतलब उनके टुकड़े टुकड़े कर दिया, काम खत्म कर दिया उनका। ठीक है, तो कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? घटना क्या है? स्वभाव का लालच। सीख ये है कि अहंकार विनाश का कारण बनता है। कामधेनु छीनना मतलब अन्याय नहीं करना चाहिए। परशुराम का क्रोध, क्रोध नियंत्रित होना चाहिए। जमदग्नि की शिक्षा, क्षमा और संयम जरूरी है। प्रतिशोध, बदला जो है हिंसा को बढ़ाता है। ठीक, तो महाभारत और रामायण में महत्व क्या है? यह कहानी सिर्फ क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इससे परशुराम का क्रोधी और वीर स्वभाव समझ में आता है। राम लक्ष्मण परशुराम समाज में बार बार सहस्त्रबाहु का उल्लेख इसी कारण आ रहा है। देख रहे थे ना हम लोग, जो पढ़ रहे थे सहस्त्रबाहु समबाहु बार बार आ रहा था, तो इसीलिए आ रहा था। तो समरी देख लीजिए। सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय छीन ली। परशुराम ने क्रोध में उसका वध कर दिया। बाद में सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने जमदग्नि की हत्या कर दी। इससे क्रोधित होकर परशुराम ने अत्याचारी क्षत्रियों के खिलाफ युद्ध करने की प्रतिज्ञा ली। ठीक है, तो हमने सब कर लिया बच्चों। ये शब्द संपदा है, मतलब जितने भी शब्द आए हैं अंदर जब पढ़ रहे थे तो उन्हीं का ये अर्थ है। भंज निहारा, भंग करने वाला, रिसाई, क्रोध करना, रिपु, शत्रु, ये सब। तो हमने ये भी अभ्यास कर लिया, तो मतलब हो गया, पूरा कंप्लीट कर लिया हमने। पढ़ने में तो मजा आया होगा, तुलसीदास। ठीक है, तो इसी का हमने वो देख लिया पूरा। क्या देख लिया? पूरा अभ्यास हमने कर लिया। तो बच्चों क्या करना है, आपको बोर्ड एग्जाम में परफॉर्म करना है जबरदस्त, मतलब हार देना है पूरा तरीके से। ऐसा लिखना है कि
परीक्षा तुरंत परीक्षक जो है टेबल पे कूद के लगे गमछा निकाल के अपना डांस करने के, ओ माय गॉड, इधर टॉपर मिल गया हमको, ऐसा लिख देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।